आज हम लोग शुरू करेंगे केमिस्ट्री के बारे में कि केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे क्यों और केमिस्ट्री में क्या चीज़ पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री में का इम्पोर्टेंस इसी से लगा सकते हैं कि हम लोग इसका यूज पर डे करते हैं, जैसे मेडिसिन का यूज करते हैं या किसी बॉडी में ब्लड का चेकअप करवाना है, यूरिन का चेकअप करवाना है, तो ये सब केमिस्ट्री के थ्रू ही होता है। केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते क्या क्या है, हम लोग पहला टॉपिक आज पढ़ेंगे 11th क्लास का केमिस्ट्री क्लास 11th लेक्चर फर्स्ट है। चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें सबसे पहले ये जाने कि हम लोग साइंस कहेंगे किसे, साइंस किसे कहेंगे, बात करेंगे। इट इज द नेम ऑफ knowledge which is based on experiment and observation by mankind. It is the name of knowledge which is based on experiment and observation by mankind. यानी यहाँ पर it is the name of systematic knowledge कर दें, systematic knowledge which is based on experiment and observations by mankind. यानी हम लोग साइंस में जो कुछ भी पढ़ेंगे वह एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के आधार पर जो ज्ञान होगा उसी चीज को हम लोग साइंस में पढ़ेंगे। तो दो बात होना चाहिए, एक तो होना चाहिए एक्सपेरिमेंट के आधार पर होना चाहिए और ऑब्जर्वेशन के आधार पर। ये दोनों के आधार पर जो सिस्टमेटिक ज्ञान प्राप्त करेंगे उसे कहेंगे साइंस। साइंस को मेन रूप से डिवाइड किया गया है। साइंस को मेन रूप से 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी। तो हम लोग फिलहाल अध्ययन करेंगे केमिस्ट्री के बारे में। हम लोग जाने फिजिक्स हम में पढ़ते हैं जो कुछ भी वह एनर्जी और एनर्जी के ट्रांसफर से रिलेटेड जो कुछ भी है वह सब फिजिक्स में पढ़ेंगे। और फिजिक्स के फादर कहा गया है न्यूटन्स को। न्यूटन्स इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ फिजिक्स। केमिस्ट्री के लिए यदि हम बात करें तो केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं किसी भी मैटर के कंपोजिशन के बारे में, किसी भी मैटर के कंपोजिशन के बारे में, किस किस एलिमेंट से बना हुआ है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। और फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है लिबोजर्स को। फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है लिबोजर्स को। लिबोजर्स इज या द फादर ऑफ केमिस्ट्री इज नोन एज लिबोजर्स।
the father of chemistry is known as Lavoisier. The father of chemistry is known as Lavoisier. केमिस्ट्री के जो फादर कहा जाता है लिवोजर्स को। अब हम लोग बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री। क्लासिफिकेशंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन करने का 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। पहला जो है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरा कहा गया है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहला कहा जाता है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरी कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा कहा जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको 3 पार्ट में क्लासिफिकेशन किया गया। तीनों के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करें। फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या अध्ययन करें? क्लियर है। फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग फिजिक्स का एप्लीकेशन पढ़ते हैं, लॉ ऑफ फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं। यानी इसमें हम लोग पढ़ते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals the study of law of chemical reactions, and factors It is the branch of chemistry which deals the study of law of chemical reactions and factors which affected on the reactions. Affected on the reaction. हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में वह पार्ट पढ़ेंगे जो किसी केमिकल रिएक्शन किस किस लॉ द्वारा गवर्न होगा, कौन कौन सा फैक्टर उसके इफेक्टेड करेगा, ये सभी बारे में पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करें। It is the branch of chemistry which deals
which deals the study of organic compound, which deals the study of organic compound. अब ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसे कहेंगे? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन्स and their derivatives, hydrocarbons and their derivatives are known as organic compound. Hydrocarbons and their derivatives are known as organic compound. हाइड्रोकार्बन और उससे बनने हुए जो कोई भी कंपाउंड होगा उसके ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। एग्जाम्पल में बात करें, मीथेन, मीथेन का होता है CH4। इथेन, इथेन का होता है C2H6। प्रोपेन होता है C3H8। ब्यूटेन, ब्यूटेन का होता है C4H10। इसी तरह से इथेनोइक एसिड का होता है CH3COOH। बेंजीन, बेंजीन का होता है C6H6। ETC, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन के यदि हम बात करें, हाइड्रोकार्बन the compounds which is formed by only hydrogen and carbon atoms are known as हाइड्रोकार्बन। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए यदि हम बात करें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री it is the branch of
chemistry which deals the study of inorganic compounds. इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का अध्ययन करेगा, उसको कहेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ गए? अब हम लोग बात करें, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दें केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे आपका एक कंटेनर में रेड लिक्विड है, रेड लिक्विड है, और इस क्लासरूम में मैथमेटिशियन भी हैं, फिजिशियन भी हैं, बायोलॉजिस्ट भी हैं, केमिस्ट भी हैं। सभी को बारी बारी से कहा जाता है कि इस रेड लिक्विड के बारे में बतावें। तो फिजिक्स वाले क्या बताएंगे? सेल लाएंगे, ड्राई सेल, और दो रड के थ्रू इससे देखेंगे कि इलेक्ट्रिक का कंडक्टिविटी है कि नहीं है। डार्क रूम में ले जा करके टॉर्च मारेंगे, और टॉर्च से यदि उसका लाइट बीम पास कर रहा है तो लाइट के ट्रांसपेरेंट है कि नहीं है। मैथ वाले आवेंगे तो क्या बता सकते हैं? सरकमफेरेंस मेजर, हाइट मेजर कर करके इसका वॉल्यूम बता सकते हैं, वेट बता सकते हैं। फिजिक्स वाले बताएं इलेक्ट्रिक का कंडक्टर है, रेड कलर है, डेंसिटी बता सकते हैं। लाइट के ट्रांसपेरेंट है कि पार्शियली ट्रांसपेरेंट है, कि लाइट ट्रांसपेरेंट होता ही नहीं है। बायोलॉजी वाले आएंगे तो स्लाइड पर दो चार ड्रॉप रख करके ये बता सकते हैं कि ये ब्लड है कि कलर है। और केमिस्ट्री वाले आवेंगे तो ये बता देंगे कि यदि यह ब्लड है, यदि यह ब्लड है तो डायबिटीज के पेशेंट का है कि नहीं है। वैसे किसी पर्सन का ब्लड है जिसका लीवर काम नहीं, किडनी काम नहीं कर रहा, उसका है कि नहीं। वैसे किसी फीमेल का ब्लड तो नहीं है जो बच्चे को जन्म देने वाली। तो ये ब्लड का कल्चर कर करके अधिक से अधिक जानकारी केमिस्ट्री वाले ही दे सकते हैं। इतना केमिस्ट्री का एप्लीकेशन है। किसी भी चीज का कंपोजिशन जहां बताना रहेगा, प्रॉपर्टीज बताना रहेगा मैटर का, तो केमिस्ट्री का ही यूज करेंगे। और हम लोग का पर डे केमिस्ट्री का हम लोग को घर में एप्लीकेशन है। इसी में हम लोग पढ़ेंगे मेडिसिन के बारे में, उसका क्या क्या इफेक्ट होता है, उसका साइड इफेक्ट क्या है, ड्रॉबैक क्या है, खाने से क्या होगा, फूड को कंजर्व कैसे करेंगे। ये सभी चीज हम लोग केमिस्ट्री में ही पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा इसका एग्रीकल्चर हो या कोई भी इंडस्ट्रीज हो, बिना केमिस्ट्री का काम नहीं चले। अब हम लोग बात करें कि केमिस्ट्री में हम लोग शुरू करेंगे, कोई भी कंपाउंड लिखते हैं, कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिखते हैं, कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो, कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का दो पार्ट से बना हुआ रहता है, दो पार्ट से बना हुआ रहता है। एक को कहा जाता है केटायन और दूसरे को कहा जाता है एनायन। केटायन का एक और नाम है बेसिक रेडिकल, और एनायन का ही एक और नाम है एसिड रेडिकल। इसी को कह सकते हैं
पॉजिटिव रेडिकल और इसको कहेंगे निगेटिव रेडिकल। कोई भी कंपाउंड दो पार्ट से बना हुआ रहता है, बेसिक रेडिकल, एसिड रेडिकल, कैटायंस एनायंस है। यदि मान लिया कि बेसिक रेडिकल पर चार्ज है, जैसे ए एक्स प्लस है और बी पर वाई माइनस है, इसका फार्मूला जब लिखेंगे ए क्रॉस हो जाता है, तो हो जाएगा ए वाई बी एक्स। ऐसा हो कि ए पर ए एक्स प्लस है और बी पर बेसिक रेडिकल पर ए हो गया कैटायन एनायन, ए मान लिया कि ए वाई माइनस हो, तो यदि दोनों में कुछ कॉमन टर्म है से ए कॉमन है, ए कैंसिल हो जाएगा, ए कैंसिल होगा और ए लिखा जाएगा ए वाई बी। जैसे देखिए मान लिया कि लिखना है एल्यूमिनियम एल्युमिनियम ऑक्साइड लिखना है, एल्युमिनियम ऑक्साइड लिखना है। एल्युमिनियम का फार्मूला होता है Al3+ और ऑक्साइड का फार्मूला होता है एल्युमिनियम का हो गया Al3+, ऑक्साइड का होता O2-। अब इसका फार्मूला हो जाएगा Al2O3 हो जाएगा। मान लिया कि लिखना है कोलंबिक सल्फाइड, तो कोलंबिक का होता है Pb4+ और सल्फाइड का S2-। ये 4 है 2 है, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, तो इसका फार्मूला हो जाएगा Pb2। इसी तरह से मान लिया कि लिखना है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम का होता है NH4+, सल्फेट का होता है SO4 2-। इसका फार्मूला हो जाएगा NH4 का होल टू S। ये पूरा एक यूनिट की तरह बिहेव करना, अलग नहीं कर सकते, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं N2H8SO4 इस तरह से नहीं। ये बात समझ में आ गया। एक दो और एग्जांपल हम लोग लें। मान लें कि आपको लिखना है कैल्शियम फॉस्फेट, तो कैल्शियम के होता है Ca2+, फॉस्फेट का होता है PO4 2। कैल्शियम का होता है Ca2+, फॉस्फेट का होता है PO4-। इसका फॉर्मूला हो जाएगा PO4 का होता है 3-, फॉर्मूला हो जाएगा Ca3। प्लस माइनस साइन से नहीं कुछ लिखते हैं, ये 3 आ गया और ये आ जाएगा PO4 का होल 2।
मान लें कि अब लिखना है एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम का होता है Al3+, सल्फेट का SO4 2 माइनस, इसका हो जाएगा Al2SO4 का होल 3। तो इस तरह से फार्मूला लिखने का तरीका है। मान लें कि आपको लिखना है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो हाइड्रोजन का होता है H+, पर ऑक्साइड का होता है O2 2 माइनस, ये हो जाएगा H2। समझ गए? तो अब है रेडिकल चार्ट। रेडिकल चार्ट जो है, तो रेडिकल चार्ट अभी लिखते नहीं है, ये आपका फोटोकॉपी चला जाएगा। अब हम लोग बात करें किसी कंपाउंड्स का मोलेकुलर मास कैसे लिखेंगे। किसी कंपाउंड्स का मोलेकुलर मास कैसे लिखेंगे। मोलेकुलर मास ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का होता है C6H12O6। तो ग्लूकोज का C6H12O6 यहां पर लिख देंगे। मोलेकुलर मास निकालना रहेगा ग्लूकोज का, तो हो जाएगा यहां 6 एटम कार्बन का है, तो 6 गुने 12 एटम हाइड्रोजन का है, तो 12 गुने 1 प्लस 6 एटम ऑक्सीजन का है, तो 6 गुने 60। ये हो जाएगा 72 प्लस 12 96, टोटल जोड़ेंगे 180 ग्राम पर मोल या 180 AMU। बात समझ में आ गया? इसी तरह से मान लें कि आपको लिखना है मोलेकुलर मास ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट का मोलेकुलर मास लिखना है, तो 3 एटम कैल्शियम का है, तो 3 इंटू कैल्शियम का होता है 40, कैल्शियम का होता है 40, तो 3 इंटू 40। ये पूरा का होल 2 है, पूरा का होल 2 है तो प्लस हो जाएगा 2 ब्रैकेट में लिख दिए। फास्फोरस का एक एटम है, तो 31 गुने 1 लिखने के तो कोई जरूरत नहीं है। 4 एटम ऑक्सीजन का है, तब 4 गुने 16, ये हो गया 120 प्लस 2 इंटू 95 इक्वल टू हो जाएगा 310 AMU और 310 ग्राम पर मोल। एक दो और हमने याद करें, इस तरह से इसको लिखते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए। मान लें कि आपको अब है कि एटॉमिक मास याद रखेंगे, 20 तक का हम लिख देते हैं। एटॉमिक नंबर
नेम ऑफ एलिमेंट्स, सिंबल और एटॉमिक मास, उसका हम लिख देते हैं एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसी तरह से 14 15 16 17 18 19 20। अब यहां पर हो जाएगा, एक होता है किसका, हाइड्रोजन का, इसका एटॉमिक मास होता है 1। दो किसका होता है, हीलियम का, है ना, दो होता है हीलियम का। आपका पीरियोडिक टेबल भी एक दे दिया जाएगा, दो होता है हीलियम का He, इसका होता है 2। 3 होता है बेरिलियम का B, 3 के 6 तो हो जाएगा 7। 20 तक का लगभग डबल होता है। बेरिलियम के बाद बोरोन का B, तो 4 का बोरोन का होता है बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम छूट गया है। तीन होता है लिथियम, Li। 4 होता है, 3 लिथियम हो गया, बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये होता है Be, 9 हो गया। बोरोन का होता है B, इसका होता है 11। कार्बन, कार्बन का होता है C, 12। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का N, 14। ऑक्सीजन O, 16। फ्लोरीन F, 19। नियोन Ne, 20 होता है। सोडियम Na, 23। मैग्नीशियम Mg, 24। एल्युमिनियम Al, 27। सिलिकॉन Si, 28। फास्फोरस P, 31। सल्फर S, 32।
क्लोरीन Cl 35.5, आर्गन Ar 40, पोटेशियम K 39, कैल्शियम Ca 14। इतना का याद कर लेना है, इतना का याद करना। एटॉमिक नंबर 1 से 30 तक याद करना है, और मास जो है 1 से 20 एटॉमिक नंबर तक याद कर लेना है। ये आपका है एटॉमिक नंबर, ये हो गया नेम, ये हो गया सिंबल, ये हो गया एटॉमिक मास। एटॉमिक मास हो गया। तो इस तरह से लिख लेना है। कुछ बनाने के लिए भी वर्क दे दिया जाएगा। इतना ही रहने कहा जाता है। सब्सक्राइब करें। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें, पसंद कर आ रहा है तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हम कंटिन्यू जारी रखें।